हाय फ्रेंड। तो कल हमने क्वेश्चन किया था, लास्ट क्वेश्चन किया था 8 नंबर एग्जाम्पल किया था चैप्टर नंबर 8 का। चैप्टर नंबर 8 का जो लास्ट क्वेश्चन था ना, उसमें सिद्ध करना था कि जो बादल की जो ऊंचाई है ना, वो इतनी होती, बादल की ऊंचाई कितनी होती है, ऊंचाई इतनी होती है। ठीक, तो इससे आगे के जो क्वेश्चन है ना, आगे के इसके अंदर एक ही चैप्टर है, वो की विविध का चैप्टर है। इसमें कोई पॉइंट नहीं है, जैसे 8.1 आ गया, 8.2 इस टाइप से इसमें पॉइंट, इसमें चैप्टर नहीं है। इसमें क्या है, विविध के क्वेश्चन है, तो वो सारे के सारे विविध के क्वेश्चन करेंगे। विविध चैप्टर नंबर 8, विविध प्रश्नावली 8। ठीक, इसमें क्या है ये चीज़, क्योंकि उसमें क्या है, जो विविध वाले प्रश्नावली होते हैं, चैप्टर होते हैं ना, वो क्या है वैसे और के अंदर और जो एक चैप्टर होते हैं उसके अंदर क्या होता है, 6.1 आ गया, 6.2 आ गया, इस टाइप से होते हैं। उसके बाद विविध के क्वेश्चन दिए जाते हैं। उसके बाद एक विविध का अलग से चैप्टर दिया जाता है छोटा सा। उस चैप्टर में क्या होता है कि जितने भी क्वेश्चन किए होते हैं ना, जितने भी हमने स्टार्टिंग के अंदर कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक पढ़ा है, उन चैप्टर का सारा मैटर उसके अंदर दिया हुआ था। सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कोई भी चैप्टर हो गया, 6.1 आ गया, तो 6.1 के अंदर हमने क्या पढ़ा, 6.2 के अंदर हमने क्या पढ़ा, 6.3 के अंदर क्या पढ़ा, उन सारा का कंबाइंड रूप से क्या होगा, 6.36 का एक विविध पार्ट बना दिया जाता है। लेकिन इसके अंदर 8.1 का ऐसा कोई चैप्टर नहीं है कि 8.1 हो। इसके अंदर 8 एग्जाम्पल दे रखे हैं, 8 एग्जाम्पल हमने कर लिए। उसके बाद विविध का चैप्टर है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो विविध के इसके अंदर लगभग क्वेश्चन है हमारे 28 क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन है, उसमें से लगभग नॉर्मल क्वेश्चन है, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किए थे, बस यही इस प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक, साइन, कोस, इस टाइप के क्वेश्चन है। ये अगर ये चीज़ हो गई ना, तो ये चैप्टर कंप्लीट है। इसमें से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस कि सिंपल से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसके अंदर, पहला क्वेश्चन इसके अंदर 2 टर्म आएगी। इसके अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे यहाँ कि ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई है। ऊर्ध्वाधर क्या होता है, कि हमारे पास एक टर्म आई ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर में क्या है, ऊर्ध्वाधर क्योंकि जैसे लंबवत की कंडीशन होती है ना, उसे ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। और एक क्षैतिज की कंडीशन होती है। क्षैतिज की कंडीशन में क्या होता है, ये कंडीशन होती है, यानी कि पड़ी हुई लाइन को क्या कहते हैं, क्षैतिज की कंडीशन होती है। जैसे कि लाइन है, वो इस टाइप से क्षैतिज के रूप में है। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, क्षैतिज की कंडीशन बोलते हैं। और ऊर्ध्वाधर क्या होता है, लंबवत की कंडीशन बोलते हैं। ठीक, ये चीज़ है। ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की लंबाई क्या दे, एक ऊर्ध्वाधर खंबा है ये चीज़, उसकी जो परछाई है, परछाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई के बराबर दे रखी है। माना ये भी एच, मान लीजिए इसकी परछाई कितनी है, उसकी खंबे की ऊंचाई कितनी एच है, तो उसकी परछाई भी कितनी आ जाएगी, एच आ जाएगी। ठीक, अब हमें क्या याद करना है कि जो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है तो उन्नयन कोण होगा ये, उन्नयन कोण पूछा है। अगर पूछा जाता कि सूर्य का अवनमन कोण कितना होता, तो अवनमन कोण क्या याद करते, ये होता अवनमन कोण। ठीक, लेकिन पूछा क्या, सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, तो सबसे पहले क्या याद करेंगे, ए बी सी, यानी कि सूर्य की जो खंबे की जो परछाई है, खंबे की परछाई यहाँ पर बनेगी। मान लीजिए सूर्य यहाँ पे है, सूर्य यहाँ पे तो परछाई इधर बनेगी, सूर्य यहाँ पे तो परछाई इधर बनेगी। ऑपोजिट, सूर्य के ऑपोजिट साइड में क्या बनती है, परछाई बनती है। ठीक, ये चीज़ आ गई। ठीक, उसके बाद क्या है हमारा, जैसे ये पता है और ये भी पता है, तो आधार और लंब कौन से के अंदर आते हैं, टेन थीटा के अंदर आते हैं। और थीटा का मान याद करना है, टेन थीटा बराबर लंब कितना है, लंब बटा आधार। लंब कितना है हमारा BC, आधार कितना है AB, ये चीज़ आ गई। ठीक, टेन थीटा, BC का मान कितना है, H है, और परछाई कितनी है, AB, H आ गई, यानी कि 1 आ गई। अब टेन थीटा के अंदर एक कितने डिग्री का मान होता है, टेन थीटा के अंदर एक कितने डिग्री का मान होता है, यानी कि टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 को क्या लिख सकता हूँ, टेन 45 लिख सकता हूँ। टेन थीटा बराबर कितना, 1 है। एक टेन थीटा के अंदर कितने का मान होता है, टेन 45 का मान होता है। अब थीटा का मान कितना निकल गया, 45 डिग्री निकल गया। ठीक, यानी कि सूर्य का जो उन्नयन कोण है ना,
सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक, ये चीज़ तो पता करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एक मीनार है, एक मीनार के पाद बिंदु क्या होता है, जो आधार पर क्या होता है, एक ये मीनार है, मीनार इस टाइप से होगी। एक मीनार के पाद बिंदु क्या होगा, जो इसका आधार होगा, ये चीज़ यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर, यहाँ पे 100 मीटर की दूरी, पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी, यानी कि मीनार कहाँ पे खड़ी है, वो मीनार कहाँ पे खड़ी है, वो क्या होगा, उस मीनार का पाद बिंदु होगा। ठीक, अब पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर उसके शिखर का उन्नयन कोण है ना, मीनार के शिखर का, ये मीनार का शिखर है, मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, वो है हमारे पास 60 डिग्री। ये कोण कितना है, 60 डिग्री। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, एच ज्ञात करना है। ठीक, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ए बी सी। हमें क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है और आधार का मान पता है। बस क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझते सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आने के बाद डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाते क्या क्वेश्चन अपने आप हल हो जाएगा। बस थोड़ा सा उसमें ध्यान देने की योग्य बात है कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा। जैसे कि ये क्या, आधार पता है, लंबाई की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो आधार और अब ये लंब है, तो लंब बटा आधार, एच बटा 100 बराबर कितना, 10 60 10 60 का मान कितना होगा, 10 60 का मान होता है √3। ठीक, √3। एच का मान कितना होगा, 100 √3। ठीक, अब tan थीटा के लेकर भी कर सकते थे हम, कोट थीटा को लेकर भी कर सकते थे, लेकिन कोट 60 का मान कितना होता है, 1/√3। तो क्या हुआ, जैसे इसको, अब इसको tan थीटा लेकर किया, अब इसे कोट थीटा लेकर करते हैं, कोट 60 का मान, कोट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार कितना, 100 बटा एच। ठीक, कोट 60 का मान कितना होता है, √3, 1/√3 बराबर 100 बटा एच। अब इसका बदल गुणा कर दो, एच बराबर कितना, 100 √3। मान तो वही आता, चाहे tan थीटा लेके कर लो, चाहे कोट थीटा लेके कर लो, मान तो सेम ही जाता है। ठीक है, अब इसका 3 नंबर क्वेश्चन है। बस इसमें क्या है, डायग्राम बनाओ, ए बी सी डायग्राम बनाओ। इसका मीनार के पाद से, ये मीनार है, मीनार के पाद से किसी 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, उस बिंदु का मीनार के शिखर के साथ जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो tan थीटा का मान आ गया, tan थीटा बराबर एच बटा 100 आ गया, एच बटा 100 हो गया। हाइट याद करनी है, 10 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, एच का मान कितना है, 100 √3 आ गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। अब 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन, एक 15 मीटर की एक सीढ़ी है। क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, एक 15 मीटर की एक सीढ़ी है। ठीक, जो क्या करता है कि दीवार है, दीवार खड़ी है, दीवार इस टाइप से एक दीवार है, उस दीवार के साथ क्या है, 60 डिग्री का कोण बना, दीवार के क्या शिखर तक पहुंचती है। मतलब यहाँ से ये देखो, ये जो दीवार आ गई। ठीक, अब दीवार के साथ वो क्या है, वो सीढ़ी यहाँ से यहाँ तक लगाई गई इस टाइप से, और वो शिखर तक पहुँचती है, ये चीज़ आ गई। वो दीवार के शिखर के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, उन्नयन कोण कितना बना, यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है, यानी कि 60 डिग्री पर झुकी हुई है वो चीज़ें। ठीक, और उसकी लंबाई की, ये सीढ़ी आ गई, इसकी लंबाई कितनी है, 15 मीटर आ गई। ठीक, तो एच का मान तो दीवार की ऊंचाई याद करनी है। ठीक, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ दे रखी है, मतलब कर्ण दे रखा है और लंब का मान याद करना है। तो कर्ण और लंब कौन से के अंदर आते हैं, साइन के अंदर आते हैं, साइन थीटा, ए बी सी, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है, एच जो कि हमें ज्ञात करना है, और इसका मान कितना, 15, कर्ण का मान कितना, 15 दे रखा है, क्योंकि सीढ़ी की लंबाई कितनी दे रखी है, 15 मीटर दे रखी है। ठीक, थीटा का मान कितना है, साइन 60,
एच का मान h/15, लेकिन साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2। √3/2 बराबर h/15। ठीक, h का मान याद करें तो उसका वज्र गुणा कर देंगे। 15 √3/2 मीटर। ये क्या हो गई? इसकी दीवार की ऊंचाई आ गई, दीवार की ऊंचाई। ठीक, जो कि h मानी थी हमने। ठीक, ऑप्शन के अंदर शायद मेरे हिसाब से क्या होगा, ये ऑप्शन के अंदर देखे ना, इस चैप्टर के अंदर जो 8 नंबर चैप्टर का जो विविध चैप्टर है ना, उसके अंदर 10 क्वेश्चन है वो तो ऑप्शनल है, कि मतलब उसके अंदर ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन अगर सही है, ऑप्शन अगर मैच हो रहा है तब तो सही है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग साइन 60 आ गया अपने h/15, लेकिन साइन 60 h लंब बट्टा करण क्या होता है? लाल बट्टा कक्का से क्या देखते हैं हम? लाल बट्टा कक्का से हम देखते हैं कि लंब बट्टा कर्ण क्या होता है? साइन होता है। साइन 60 का मान तो √3, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन के अंदर दे रखा है ऑप्शन। अगर इसके अंदर ऑप्शन देखें ना तो ऑप्शन के अंदर हमारे पास ये भी है 15√3/2 भी है, लेकिन 15/2 भी है। तो हमारा आंसर, मेरे आंसर इसके अकॉर्डिंग तो यही होगा। लेकिन जो आंसर के अंदर दे रखा है ना, वो दे रखा है 15/2। तो वो थोड़ी करेक्शन कर लेना, हो जाता है मिसप्रिंट हो जाता है, नई पुरानी बुक है। लेकिन 10 तक तो क्या है, इसके अंदर ऑप्शन के अंदर है ऑप्शनल क्वेश्चन। उसके बाद क्या, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं 10 तक के, बाकी के मतलब ऑप्शन क्वेश्चन है। मतलब इसी टाइप से सारे के सारे क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद में क्या 10 से आगे के जो 28 तक के क्वेश्चन है ना, वो इम्पोर्टेंट है। इसका 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या है? अब इसके अंदर क्या, 2 खंबे दे रखे हैं। ठीक, 2 खंबे दे रखे हैं। एक की ऊंचाई तो 20 मीटर, दूसरे की है 14 मीटर। एक खंबा ऊंचाई, अब ये है एक खंबा, इसकी ए और बी मान लेते हैं इस खंबे को। ठीक, इस खंबे के दूसरा है सी और डी खंबा है। ठीक, इसकी 14 मीटर है, इसकी 20 मीटर है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। और ये क्या, एक दूसरे के तार के साथ जुड़े हैं। और जो तार है ना वो क्षैतिज के साथ, क्षैतिज क्या था, इस टाइप से जो रेखा, इस टाइप से जो रेखा बनती है वो क्या क्षैतिज के अंदर होती है। इस टाइप से जो रेखा बनती है वो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। ठीक, अब जो तार है ना, तार क्षैतिज के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब क्या, हमें तार की लंबाई पूछिए। अब ये 14 है और ये भी, अब ये कितनी आ जाएगी? ये 14 है तो ये भी 14 है, क्योंकि आधार समान है इनका, लंबाई भी समान होगी। 14 है तो ये कितनी बची? 6 मीटर बच गई। 6 मीटर बच गई। तो हमें पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर? क्या पूछा है? कर्ण का मान पूछा है। कर्ण का मान पूछा है, क्योंकि तार की लंबाई, तार क्या होगा? कर्ण के रूप में आ जाएगा। ठीक, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। ठीक, हमारे पास क्या है? थीटा का मान पता है और लंब का मान पता है, कर्ण का मान पूछा है। ठीक, और लंब और कर्ण कौन से के अंदर आते हैं? लंब और कर्ण आते हैं हमारे पास साइन थीटा के अंदर। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब, लंब क्या है? ए डी, कर्ण क्या है? ए सी। ठीक, ये चीज़ आ गई। साइन थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। साइन 30, साइन 30 आ गया बराबर ए डी। ए डी कितना है? 6/मीटर। अब ए सी का मान लो एक्स, मान लो एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स मान लिया। ठीक, साइन 60 का मान होता है 1/2 बराबर क्या होगा? 6/x। तो x का आपस में वज्र गुणा करें, इसका इससे गुणा कर दें, इसका इससे गुणा कर दें, तो x का मान आएगा 6 × 2 मीटर बराबर 12 मीटर। यानी उस तार की जो लंबाई है ना वो कितनी आएगी? 12 मीटर आएगी। बस सिंपल सा क्वेश्चन है,
10 तक के क्वेश्चन इसी टाइप से हो जाएंगे। अब इसका एक 7 नंबर क्वेश्चन, अब जो 12 मीटर है वो कितने कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऐसा ही हो जाएगा इसका। ठीक, लेकिन क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो किसी 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें पूछा जा सकता है। ये चीज़ 1 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कोई भी 2 खंभे है उसके बीच इस टाइप से क्या है, कोण बनाते हैं एक साथ, और तार की लंबाई बताओ। ठीक, तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन को कह नहीं सकते कि कहाँ से है, वो आते एनसीईआरटी की बुक से ही है, बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, टॉपिक से ही आते हैं, लेकिन डाटा चेंज करके दे देते हैं। ठीक, अब इसका 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, अब क्या क्वेश्चन हमने इसी टाइप के क्वेश्चन किया था, अभी पीछे क्वेश्चन किया था, उसके अंदर दे रखा है एक मीनार है। अब मीनार की से क्या है, एक तो ए दूरी पर बिंदु है, एक बी दूरी पर बिंदु है। अब ये मान लो ए दूरी पर बिंदु है, ए दूरी पर बिंदु है, और यहाँ पे कोई बिंदु मान लो बी दूरी पर मान लो, चाहे इसे बी मान लो इसे ए मान लो। ठीक, ये बिंदु मतलब इसके अंदर कंडीशन दे रखी है कि ए ग्रेटर देन है बी, ए ग्रेटर देन है बी, यानी कि ए ग्रेटर देन, यानी ए की जो लंबाई है वो है बी से ज़्यादा, बी से ज़्यादा, तो बी क्या छोटा होगा, तो बी यहाँ पे आएगा, ए बाहर की तरफ आएगा। अब जो ए है ना, ए है वो इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, मीनार के शिखर के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, वो बनाता है, ये तो बनाता है 30 डिग्री मीनार के शिखर के साथ इंडियन कोण, और ये बनाता है 60 डिग्री कोण बनाता है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन हमने पिछले एग्जाम्पल के अंदर किया था, मेरे को याद नहीं यार कौन सा एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल शायद देख के कहूँगा। 8 नंबर एग्जाम्पल, 6 नंबर एग्जाम्पल किया था हमने, 6 नंबर एग्जाम्पल सेम का सेम वही है। उसके अंदर क्या दे रखा था, अब ये दोनों आपस में कोण क्या है, पूर्व कोण बना रहे हैं, तो ये भी क्या है, पूर्व कोण, ये ना पूर्व कोणों का योग कितना था, 90 डिग्री होता है। पूर्व कोण होते हैं ना, उनका योग कितना था, 90 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री 60 डिग्री तो आपस में क्या पूर्व कोण ही तो है, तो पूर्व कोण ही ए ग्रेटर देन है बी। ठीक, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए एच का मान आएगा ना, एक बार तो त्रिभुज ये ले लेंगे, दूसरी बार त्रिभुज बड़ा त्रिभुज ले लेंगे, तो tan थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, एक में कोट थीटा निकलेगा, एक में tan थीटा निकलेगा। जैसे कि इसके अंदर क्या, उसमें क्या था, एक बार तो tan थीटा निकला था, एक बार कोट थीटा निकला था, लेकिन इसके अंदर क्या ए बी सी डी, ठीक है, एक बार बी सी डी त्रिभुज लो, त्रिभुज बी सी डी, tan थीटा, tan बराबर कितना, tan 60 बराबर एच, ये पता है, ये ज्ञात करनी है, एच बटा बी, लंब बटा आधार होता है, लंब कितना है, एच बटा बी बराबर कितना होगा, tan 60 का मान कितना होता है, √3 आ जाता है। ठीक, समीकरण नंबर 1 आ गई। ठीक, अब क्या होगा, त्रिभुज ए सी डी में एच बटा ये कितने, ये टोटल लंबाई कितनी बी है, तो tan 30 बराबर कितना हो जाएगा, एच बटा ए। ठीक, 1/√3 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, बराबर कितना होगा, एच बटा ए। समीकरण नंबर 2, अब इसको क्या लिख सकते हैं, एच बटा ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/√3। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 आपस में बराबर करेंगे, नहीं समीकरण 1 गुणा 2 करेंगे, समीकरण 1 गुणा 2, समीकरण 1 गुणा 2 करेंगे, 2 करने पर एच बटा ए गुणा एच बटा बी बराबर 1/√3 गुणा √3, √3 से √3 कट गया, एच स्क्वायर बटा बराबर क्या गया, ए बी आ गया, एच कितना आ गया, √ab। बस यही से हमें याद करना था, जो कि ऑप्शन नंबर, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। ठीक, आगे 10 नंबर 9 नंबर की 8 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप से, हाँ 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ऊंचाई और उसका अनुपात दे रखा है। ठीक, ये चीज़ याद करनी है। 9 नंबर क्वेश्चन है ना, 9 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बस इसी के अंदर डाटा दे रखा है, डाटा को पुट करो, मान निकालो।
ठीक, अब अनुपात वाला आ रहा है। अनुपात वाला क्या है, ऊंचाई दे दी, परछाई दे दी, परछाई और ऊंचाई का अनुपात ये दे दिया। तो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, जो भी एक ये चीज़ देखो कि ये चीज़ है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, ऊर्ध्वाधर छड़ है, ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई कितनी दे दी, छड़ की लंबाई तथा छाया की लंबाई का अनुपात कितनी है, ये छड़ है, इसकी लंबाई और उसकी छाया यहाँ पे बनेगी, इसकी छाया की लंबाई कितनी दे दी, एच, ये तो मान लो एच बटा ई, ये आधार आ गया। ठीक, एच और ए का जो अनुपात है ना, एच और ए का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 1/√3 दे रखा है। ठीक, ये चीज़, और हमें क्या याद करना है, वो छड़ का उन्नयन कोण कितना है। ठीक, अब अब ये क्या है, ये चीज़ भी दे रखी है और ये चीज़ भी दे रखी है, क्योंकि वैसे देखें तो इस एक मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं, √3 मान लेते हैं। ठीक ठीक, अब हमारे पास एच का मान पता है और आधार का मान पता है, तो इसमें ये किस में आता है, tan थीटा के अंदर आता है। हमें थीटा का मान याद करना है, 1/√3। अब 1/√3 किसके अंदर होता है, tan कितने डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है। tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री, थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगी। यानी कि वो जब छड़ की ऊंचाई और छड़ की छाया की लंबाई का जो अनुपात है 1/√3 होगा ना, तो वो छड़ का जो उन्नयन कोण होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। बस यही याद करना है। अनुपात दे रखा है, अनुपात का मतलब लंबाई दे रखी है, लंबाई ऊंचाई, इसके अनुपात में जैसे ऊंचा एच 1x मान लो या √3x मान लो, 1/x से x कट जाएगा। अगर वैसे याद करनी है, टोटल लंबाई याद करनी है तो। ठीक, अब जो 11 नंबर, अब जो 10 नंबर क्वेश्चन तक तो हो गए हमारे क्वेश्चन सिंपल से। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि 11 नंबर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। एक मीनार क्षैतिज समतल है, क्षैतिज क्या होता है, इस टाइप का एक समतल है, उस पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, एक मीनार है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक, तो यदि सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो दे रखा है, सूर्य का जो उन्नयन कोण है ना इस मीनार के साथ, ठीक, वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और मीनार की छाया की लंबाई कितनी दे रखी है, 45 मीटर दे रखी है। तो हमें क्या याद करना है, ऊंचाई याद करनी है, तो उस मीनार की ऊंचाई याद करनी है। ठीक, ABC। ठीक, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एक मीनार है, वो समतल क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब इस टाइप से खड़ी है। ठीक ठीक, तो क्या होगा कि वो ऊर्ध्वाधर खड़ी है और वो क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। अगर उसकी छाया की लंबाई कितनी, 45 मीटर दे रखी है। ठीक, तो अब हमारे पास क्या चीज़ है, एच, हमारे पास हमें लंब का मान याद करना है, आधार का मान पता है, तो लंब और आधार किसके अंदर आता है, tan के अंदर आता है। tan 30 डिग्री बराबर h/45। ठीक, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h/45। ठीक, h का मान कितना आ गया, 45/√3। ठीक, इस चीज़ आ गई। अब √3 के अंदर को कट करेंगे, √3 को कट करेंगे तो हल्का परिमेयकरण कर दो, क्योंकि बट्टा के अंदर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए कोई संख्या भी। 45/√3 बट्टा √3 गुणा √3, एच का मान कितना होगा, 45/√3/3। अब ये 45 है वो 3 से कट जाएगा 15 बार, तो 15/√3 मीटर, क्योंकि यहाँ पे ये जो किसके अंदर दे रखी है, मीटर के अंदर दे रखी है। तो अब हमारा जो मीनार की जो ऊंचाई है ना वो कितनी आ जाएगी, 15/√3 मीटर आ जाएगी। सिंपल से क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। बस 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारा कि 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, आंधी के कारण वृक्ष का जो ऊपरी भाग है वो टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, एक वृक्ष है,
एक वृक्ष इस टाइप से था, उसका ये ऊपर का जो पार्ट है ये टूट जाता है, ऊपर का जो पार्ट है ये टूट जाता है। ठीक, अब ये जो टूटा हुआ पार्ट है ना, वो क्षितिज के साथ कितना डिग्री की बनाता है? आंधी या तूफान के कारण जो वृक्ष है ना, ऊपरी हिस्सा मतलब कोई भी कितना भी मान लो। ठीक, अब ये हिस्सा क्षितिज के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये कितना? 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अब जो वृक्ष का शीर्ष है ना, अब वृक्ष का शीर्ष ये है, और वृक्ष का शीर्ष टूटने के बाद यहाँ मिला। ठीक, वृक्ष का शीर्ष क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से, क्षैतिज तल है, ये क्षैतिज तल से वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, ये है 10 मीटर, यानी कि इसकी लंबाई कितनी? 10 मीटर है। ठीक, तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई कितनी थी? टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई कितनी थी? तो वृक्ष की ऊंचाई ABC। अब जो वृक्ष है वो टूटने के बाद आधार से कितने? 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री कोण बनाता है। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक मिनट, क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसके अंदर। वृक्ष का शीर्ष क्षैतिज तल पर, नहीं, इसके अंदर ये जो 10 मीटर दे रखा है ना, 10 मीटर ये दे रखा है, 10 मीटर ये चीज़ दे रखी है कि इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ दे रखी है कि जो वृक्ष का जो शीर्ष है क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ यहाँ है, उससे 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। ठीक, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ दे रखी है, ये चीज़ दे रखी है। ठीक, हमें याद क्या करना है कि टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई याद करनी है। टूटने से पहले अब ये इतना ऊंचाई पर था, तो टूटने के बाद ये यहाँ पर आ गया। ठीक, तो टूटने से पहले जो वृक्ष की ऊंचाई होगी वो क्या होगी? कितनी होगी? h प्लस के। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई कितनी होगी? वृक्ष की ऊंचाई कितनी होगी? h प्लस का के। क्यों? क्योंकि h ऊंचाई से तो टूट गया, h ऊंचाई से टूट गया, और वो यहाँ तक अब इतना टूटा है, के लंबाई का टूटा है। ठीक, लेकिन हमारे पास क्या चीज़ है? h का मान ज्ञात करना और k का मान ज्ञात करना है। उन दोनों का जोड़ने के बाद जो टूटने से पहले जो ऊंचाई आ जाएगी ना, वो चीज़ आ जाएगी। ठीक, इसके अंदर √3 का मान दे रखा है, इसके अंदर √3 का प्रयोग होगा, उसका मान 1.732 ये चीज़ है। इसका उपयोग करते हैं, इसका मान याद करना है। ठीक, हमें h का मान याद करना है, और इसका मान कितना दे रखा है? h का मान याद, लंब का मान याद करना, और आधार का मान दे रखा है। तो हमारे पास tan 60 बराबर कितना? h/10। ठीक, tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर h/10। h का मान कितना निकल गया? 10√3। ठीक, समीकरण नंबर 1 आ गई, h का मान आ गया। ठीक, अब इसके अंदर ये चीज़ दे रखी थी, और कर्ण का मान ज्ञात करना। आधार और कर्ण कौन से के अंदर आता है? लाल बट्टा कक्का। आधार बट्टा कर्ण किसके अंदर आता है? कोस के अंदर आता है। कोस थीटा बराबर क्या होगा? कोस थीटा बराबर क्या है? तो आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना था? AB, कर्ण क्या होगा? AC। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना है? AC ज्ञात करना है। कोस 60 का मान, अब थीटा का मान कितना है? 60 है। कोस 60 बराबर कितना? AB का मान कितना है? 10 मीटर। AC का मान हमें याद करना है। AC कितना है? कर्ण है, कर्ण माना है हमने। ठीक, ठीक, तो tan 60 का मान कितना होता है? 1/2। नहीं, कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2। 10/k का मान कितना हो गया? 10 दूनी 20 मीटर। ठीक, समीकरण नंबर आगे 2। तो पेड़ की लंबाई कितनी आएगी? पेड़ की लंबाई कितनी आएगी? h प्लस का k। h प्लस के, h का मान हमने क्या निकाला था? समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। ठीक, समीकरण 1 के अंदर मान निकाला था h का। h का मान हमारे पास कितना है? 10√3। 10√3 प्लस का 20। ठीक, ये चीज़ आया था। अब क्या होगा? 10√3 का मान हमें दिया है कितना?
1.732, ठीक। 10 गुना 1.732 प्लस का 20, ठीक है। ये कितना आएगा? 17.32 प्लस का 20, और 20 और 17 कितना होता है? 37.20 मीटर। यानी कि उसकी लंबाई कितनी थी? लंबाई की पेड़ की लंबाई कितनी थी? 37.20 मीटर, ठीक। ये चीज़ है। 1.732, 732, यहाँ पे 3 2 आएगा, क्योंकि 20 और 17 कितना हो जाता है? 37.32, आगे 0.32 है, ठीक। ये चीज़ है। हमने किस प्रकार किया ये क्वेश्चन किस प्रकार किया? क्वेश्चन के अंदर दे रखा था कि एक पेड़ है जो कि आंधी या तूफान के कारण ऊपर से ऊपरी से टूट जाता है, वो जो टूटा हुआ हिस्सा है ना, वो उसके क्षितिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये कंडीशन तो ये दे रखी थी, जो कि हमने इस टाइप से बना ली, ठीक। अब इसके अंदर दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है? कि दूसरी कंडीशन दे रखी है कि जो टूटा हुआ भाग है ना, उसका शीर्ष क्षितिज के साथ उस पेड़ की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। अब पेड़ की जड़ यहाँ पे उससे यहाँ तक मिलता है, वो 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, ठीक। अब हमें ज्ञात क्या करना था? टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई कितनी थी? ऊंचाई क्या? h प्लस की टोटल ऊंचाई h प्लस की ही आएगी ना, ठीक। ये चीज़ आएगी। अब h का मान कैसे निकालेंगे? h का मान tan थीटा से निकालेंगे। tan थीटा से h का मान निकालें, और कर्ण का मान कैसे ज्ञात करें? कर्ण का मान cos थीटा से ज्ञात करते हैं, ठीक। इससे क्या होगा? h का मान तो कितना है? 10√3 आएगा, और k का मान कितना आएगा? 20 आएगा। समीकरण 1 और 2 को ऑप्शन जोड़ देंगे, h प्लस k का मान कितना आ जाएगा? 37.20 मीटर आएगा, ठीक। ये क्वेश्चन के अंदर हमने करना था, जो कि पेड़ की ऊंचाई याद करनी थी। पेड़ की ऊंचाई हमने निकाल दी, ठीक। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन के अंदर डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ है, एक अपूर्ण मीनार है, यानी कि जो पूरी बनी हुई नहीं है, ठीक है। वो पूरी बनी हुई। अब ये मीनार है, ये जो मीनार है, ठीक है, वो उसके आधार से 120 मीटर की दूरी पर 120 मीटर की दूरी पर इस मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 30 डिग्री है। अब ये जो मीनार है अपूर्ण है, ठीक। अब क्या हो? इस मीनार को कितना ऊंचा और बनाया जाए? ताकि इस बिंदु के साथ इसका जो कोण होगा ना, वो क्या हो? 60 डिग्री बने, 60 डिग्री बने, ठीक। अब क्या होगा? इस मीनार को कितना ऊंचा और बनाया जाए, मतलब इतना ऊंचा और बनाया जाएगा, तब जाके इसका 120 मीटर की दूरी पर जो बिंदु होगा, उसके साथ उसके शिखर का जो उन्नयन कोण होगा 60 डिग्री बनेगा। यानी पहले मीनार क्या थी? अपूर्ण थी, ठीक। अपूर्ण थी तो उस बिंदु के साथ क्या था? 30 डिग्री का कोण बन रहा था, लेकिन उसको कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसका शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री आ जाए, ठीक। ये चीज़ ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात क्या करना है? ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, एक्स, ठीक। एक्स ज्ञात करना है। एच का मान यहाँ से निकल। अब मान लीजिए ये जो ABCD, अब ये चीज़ तो हमने मान ली कि उस मीनार की जो अपूर्ण ऊंचाई वो कितनी थी? एच का मान कितना? एच मान ली थी, ठीक। इसके अंदर सबसे पहले ABC त्रिभुज लेंगे। अब ये मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे उसको क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन के अंदर स्टेप बाय स्टेप देखें कैसे करेंगे। त्रिभुज लेंगे ABC त्रिभुज। अब ये चीज़ याद करनी है हमें, एच का मान आधार दे रखा है, तो थीटा का मान क्या है इस त्रिभुज के अंदर? 30 डिग्री। 30 डिग्री बराबर क्या होगा? h बटा 120, ठीक। h बटा 120। h का 33 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर h बटा 120। h का मान कितना है? 120 बटा √3। अब √3 को हटाएंगे तो क्या करेंगे? √3 का ऊपर गुणा कर दो, √3 का नीचे गुणा कर दो। h का मान कितना आएगा? 120 √3 बटा 3। अब ये 3 से कट जाएगा, कितनी बार? 40 √3। यानी ये कितनी आएगी? h का मान कितना का?
40√3 मान किसका ज्ञात करना है, एक्स का करना है। तो त्रिभुज ए बी डी लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में हमें ये चीज़ पता करनी है, हमें ये चीज़ पता है, ये चीज़ हमें पता है, या हमें ये चीज़ ज्ञात करनी है, ये चीज़ पता है। तो क्या होगा, लंब और आधार किसके अंदर आते हैं, लंब और आधार tan थीटा के अंदर आते हैं। अब लंब कितना होगा, h + x tan 60, क्योंकि अब कितना कोण बनाता है, अब इस शिखर के साथ कितना कोण बनाता है, 60 डिग्री का। ठीक, तो इसका मान कितना होगा, h + x बटा 120, क्योंकि आधार कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। मान किसका ज्ञात करना है, x का करना है। ठीक, तो इसका मान कितना है, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, बराबर h का मान हमने कितना निकाला था, 40√3 समीकरण 1 से, प्लस का x बट्टा 120। ठीक है, अब x का मान याद करेंगे ना, इसको वज्र गुणा कर दो आपस में, 120 गुणा √3 बराबर क्या आएगा, 40√3 प्लस का x, ये चीज़ आएगी। अब क्या होगा, x का इस साइड ले लेते हैं, 120 में से ये चीज़ कट जाएगी, 120√3 माइनस का 40√3। ठीक, h का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 120 में से 40 घटाएं कितना, 80√3 मीटर, यानी कि इतना ऊंचा, यानी कि जो मीनार है ना उसको एक 80√3 मीटर और ऊंचा बनाना पड़ेगा। इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर 136 पॉइंट कितना दे रखा है, 138.86 दे रखा है, यानी कि √3 का मान कितना लिया इन्होंने, 80 गुणा 1.732, x बराबर कितना होगा, 8 गुणा 17.32, तो x का मान 8 दूनी 16, 8 के 24, 24 2 26, 8 दूनी 16, 8 के 24, 24 और 8 के 24, 24 और 25, 25। ठीक, 8 7 56, 56 और 2 58, 8 1 8 5 13, यानी कि 138.56 के मीटर की ऊंचाई की, और मीनार को और ऊंचा करना पड़ेगा, जिससे उसके शिखर के साथ जो कोण बन रहा है ना, उन्नयन कोण वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्वेश्चन के अंदर दे रखा था कि कोई अपूर्ण मीनार है, अपूर्ण मीनार है यानी कि जिसका पूरा निर्माण नहीं हुआ, उसका 120, उसके आधार से 120 मीटर की दूरी पर जो उन्नयन कोण है ना 30 डिग्री है। अब इस मीनार को और कितना ऊंचा किया जाए जिससे उसका उसी बिंदु के साथ जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री हो जाए। सबसे पहले ABC त्रिभुज लिया था, इसके अंदर से हमने h का मान निकाला था इस प्रकार से। ठीक, h का मान। अब उसके बाद ABD त्रिभुज लिया था, ABD में h + x आ जाएगी ऊंचाई। ठीक, आधार का मान पता था, जो किस टाइप से पुट किया, पुट करने के बाद कैलकुलेशन किया हमने और कुछ नहीं किया। पुट करने के बाद अब x का मान याद करें, x का मान याद कर लें, x का मान कितना आएगा, 80√3 मीटर, 80√3। अब √3 का मान 1.732 होता है, जो कि हमने पुट किया। उसके बाद मान आया हमारा 138.56 मीटर, यानी लास्ट में लिख देंगे कि तब उस मीनार को 138.56 मीटर और ऊंचा करना पड़ेगा, जिससे उसका उसी बिंदु के साथ जो उन्नयन कोण बन रहा है ना वो 60 डिग्री हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। आगे इसके अंदर 13 क्वेश्चन कर लिए, 28 क्वेश्चन है तो वो करेंगे, दो क्लास और होगी शायद। थैंक यू फ्रेंड।